जी जी पूछो। सर फर्स्ट डे क्लास हुई थी ना, तो उसमें बीटीसी डोमिनेंस रह गई थी। मुझे वो समझ नहीं आ रही कि उसका क्या किरदार है, वो कम हो ज्यादा हो क्या होता है। और सर एक चीज और, वो टपाटप के ग्रुप में ना SP 500 भी देखा था, तो वो क्या करता है सर? टप हाँ हाँ सर, 2 महीने उसके ग्रुप में लगा है ना, इसलिए। टप के ग्रुप में। ये कौन बोल रहा था? सर मैं सर मैं 15 दिन रहा था। ये फैसल आप बोल रहे थे? जी सर। टप के ग्रुप में क्या देखा था? वो सर शुरू में उसका ग्रुप ज्वाइन किया था ना, तो वो खुद तो क्लासेस हाँ। देते नहीं है, उसकी आगे टीम है। तो जी उसकी जी उसकी फर्स्ट क्लास में ना उन्होंने ये बताया था कि ये मार्केट कैप और बीटीसी डोमिनेंस, उसके अलावा SP 500 भी देखने को कहा था। लेकिन ये नहीं समझ आई क्यों देखना है, मतलब आगे नहीं बताया कि उससे होता क्या है। SP 500 नहीं, S&P 500 है। यस सर, वही वही। S&P 500 नस्दाक, ये दो चीजें है, ठीक है भाई। ये जैसे हमारा पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज है ना, तो वहां पे जो स्टॉक एक्सचेंज है अमेरिका में, वहां पे अच्छा थोड़ा सा बताऊं आगे, नहीं अपने टॉपिक चेंज हो गए। ये देखो लिख रहा हूं, S&P 500। ये वो टपाटप को भी नहीं पता होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं। ये अमेरिका में एक कंपनी है S&P। ये 500 का क्या मतलब है, सुन लो, आज आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। इस कंपनी के अंदर 500 अमेरिका की बड़ी कंपनी है, उनके एसेट है। और इस कंपनी में लोग तरले करते हैं कि हमारे साथ हमारे पैसे ले लो और हमारे लिए ट्रेड करो या इन्वेस्टमेंट करो। तो 500 दुनिया की बड़ी कंपनी S&P कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट कर चुकी है, इसलिए इसको बोलते हैं S&P 500। यानी अगर ये हो गया 499, तो एक कंपनी और आ सकती है, लेकिन इससे कोई निकलता नहीं है। ये इतनी बड़ी जबरदस्त कंपनी है, और इसका सबसे बड़ा जो इन्वेस्टर है वो है वॉरेन बुफे खुद। सर्च करो, ठीक है। दूसरा है नस्दाक, यहां पे होगा, मैं एक मिनट दिखाता हूं। जैसे हमारा स्टॉक एक्सचेंज है ना, वहां पे नस्दाक है। अब पहले तो ये ऐसे करोगे ताकि ऑल आ जाए, क्रिप्टो से निकलोगे। नस्दाक किधर है? ये नस्दाक देखो, 100 इंडेक्स अमेरिका, ये नस्दाक है, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे तो अगर ये बुरा चल रहा है, अच्छा इसमें जो गैप दिख रहा है ना, ये वीकेंड की वजह से, वीकेंड ऑफ होता है ये गैप। अगर इसको आप वन डे में देखते हो और ये बुरा है, मतलब डाउन है, तो समझो क्रिप्टो भी बर्बाद हो जाएगी। इसका है थोड़ा सा रिलेशन है क्रिप्टो के साथ। तो अब ये देखो कब से ऊपर जा रहा है, नॉन स्टॉप ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब अगर इसके बराबर इसी वन डे पे बीटीसी को देखते हो तो देखो, ये देखो ऑलमोस्ट सिमिलर है कि नहीं है। अच्छा अब आते बीटीसी डोमिनेंस पे, फुल क्लास है इसके ऊपर। ओए हो, ये क्या हुआ? अच्छा ये तो डोमिनेंस है यार, बीटीसी ये है। बड़ा जंप लगा डोमिनेंस में यार, ये तो मार्केट इसलिए गिर गया। ये बीटीसी डोमिनेंस में पूरा क्लास है, आगे चल के आगे। आज हमारा रिस्क मैनेजमेंट इधर उधर ना लेके जाओ मुझे, ठीक है। ओके सर। ये माइक किसका है? सोल की ट्रेड आपकी ओपन है अभी तक? जी सोल की ट्रेड आपकी ओपन है सोलाना? नहीं बंद किया मैं उधर ही, जब मैंने कहा 200% हुआ बंद कर दिया। फिर मैं आया था अभी आप लोग से पहले, एक और क्लास था, खत्म किया मैंने। आप लोगों ने नहीं क्लोज किया क्या? नहीं सर, क्लोज किया है। वेरी गुड वेरी गुड। आज उसी के ऊपर हमारा टॉपिक है, RSI को बंद करो, ठीक है। अब आपका सवाल था वो कौन था जिसने कहा कब निकलना है और कब एंट्री करनी है, कौन था? सर मैंने पूछा था सोल पे 5 मिनट के ऊपर 8:35 से सुबह के 8:35। अच्छा अब देखो, ठीक है, स्टार्ट लेते हैं। आज क्या है? सपोर्ट रेजिस्टेंस, शॉर्ट में इसको SR बोलते हैं। अगर आप देखते हो लिखा भी है SR चैनल। सपोर्ट रेजिस्टेंस में 3 होते हैं सपोर्ट, 3 होते हैं रेजिस्टेंस। ये 3 आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, हमेशा 3 होते हैं। लेकिन इसमें कभी कभी 6 के 6 S होते हैं, मतलब 6 सपोर्ट बन जाते हैं। कभी कभी 6 R हो जाते हैं रेजिस्टेंस। ये कभी कभी 5 4 3 2 1 0 भी होता है, मतलब
सब के सब रेड, सब के सब ग्रीन, या 5 रेड, डिपेंड करता है, बट मैक्सिमम टाइम 3 और 3 होते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्राइस होता है ये पेविट होता है, मिडल में होता है। तो कभी जब बहुत बड़ा क्रैश आता है 6 के 6 होते हैं। अब पूछो कैसे, ये देखो, ये अभी करंट चल रहा है ना, तो इसलिए वो नहीं दिख रहा, ठीक है। ये इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ऊपर 2 रेड है। जब ये यहां से मार्केट गिर रहा था तो ये सब के सब रेड थे उस वक्त। ये सब के सब नीचे जो चैनल दिख रहा है ना, 1, ये छोटा सा एक है, ये देखो 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 के 6 सब रेड हो गए थे। फिर यहां से सब, ये देखो रिटर्न 1 बाय देखो, ठीक है, मैं दिखाता हूं। नंबर 1, इस वक्त EMA नहीं लगा हुआ है। यार ये आवाज किसकी आ रही है बैकग्राउंड में? एक मिनट, ये कौन है? फैसल की आ रही है, म्यूट। हाँ, अब सुकून हो गया। अच्छा, जब भी मार्केट एक फ्लो में नीचे गिरता है, आपका जॉब क्या है? अब इस वक्त देखो, ना EMA लगा है, ना RSI लगा हुआ है, ना ही आपका क्या नाम है MACD लगा हुआ है। आप अभी ये नहीं कहोगे कि ये फिर EMA में कैसे दिखता होगा? नो, इस वक्त आप EMA की बात नहीं करो। आप इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख रहे हो। वो इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। इसका वर्क पहले होता कैसे? ये होगा इस तरह, देखो। अब आप आए हो, मैंने बोला हुआ ग्रुप में, सब्र करो, मैंने ग्रुप में यहां पे आपको बोला था बाय करने को, थोड़ा सा ऊपर बोला था 107 में। ये कोई मुझे जवाब दो, मैंने यही बोला था ना सोल का, 1.7 2.7, ये मैंने बोला बाय करो। क्यों? मैंने ये देखा रिट्रेसमेंट हो गई, सब कुछ हो गया, बाय करो। अब आप में से ग्रुप में जिसने बाय किया, व्हाट इज नेक्स्ट? ये आपका क्वेश्चन है। क्यों? जरा देखो, अब इसको देखते, ठीक है। मैंने आपके लिए ये इसलिए बाय किया हुआ है ताकि आपको थोड़ा सा मैं डिटेल से दिखाऊं। यहां पे ये रेड था, पहले मैंने बोला है ग्रुप में, नहीं तो ग्रुप भी दिखाऊंगा। बी रेडी, वी विल बाय सोल एज सून कंफर्म, ठीक है। अब आप देखते जाओ, मैं आज आपको ऐसी फिल्म दिखाऊंगा, आप हैरान हो जाओगे। यहां पे देखते जाओ, हो गया, ये मैंने बोला बाय करो। अब आपका काम क्या बनता है? जब आप यहां पे बाय किया मेरे साथ, अब ये तो दिखता नहीं आगे क्या हो रहा है, किसी को नहीं पता, ठीक है। अब है इंप्लीमेंटेशन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, कि ये कहां तक जा सकता है। आपका क्वेश्चन यहां पे ठहर जाओ, कहां तक जा सकता है या कहां तक गिर सकता है? 2 ऑप्शन है ना, या गिरेगा, लॉस होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, या ऊपर जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन हर बंदा करेगा, कहां तक जाएगा? क्यों मैं इधर बाय करूं? चलो बाय तो आपने क्रॉस ओवर समझ लिया, पिछले 3 दिन से बाय कर दिया। अब ये कितना ऊपर जाएगा या ये नीचे आ जाएगा? तो ये तो सैयद खालिद बोल रहे हैं, लेकिन रियलिटी क्या है देखते जाओ। हम लगाएंगे उसके ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब आप जरा गौर से देखो, ये है फर्स्ट सपोर्ट, जहां से ये डिप में रिचार्ज कह दो इसको, जब डबल बॉटम बना तो ये मतलब ये कि यहां पे सपोर्ट है, और ये सपोर्ट हर वक्त आपको दिखेगा। हो गया, ऊपर आया, मैंने कहा बाय करो, और ये दूसरा सपोर्ट ब्रेक हुआ। मैंने एग्जैक्टली ये 1207 पे आपको बाय करवाया, जब ये मुझे दिख गया ग्रीन, नीचे भी ग्रीन, ऊपर। अब आपका क्वेश्चन है कहां तक जाएगा? ये जो नीचे ग्रे दिख रहा है ना, हम बात कर रहे हैं, हो सकता है ये अभी ग्रीन हो जाए। जैसे ही ये कैंडल इसे निकलेगा ये ग्रीन होगा, अगर नीचे आएगा ये रेड होगा, इसके पास आया तो ये रेड होगा, इसके पास आएगा तो ये रेड। लेकिन अगर प्राइस इससे ऊपर जाएगी ग्रीन, जब देखो इन दोनों से प्राइस ऊपर है ग्रीन है, इसके ऊपर है ग्रे, इन दोनों से नीचे है रेड। अब आप मुझसे सवाल पूछे थे कहां तक जाएगा, मैंने क्या बोला ग्रुप में? 220। देखते जाओ, ये है टारगेट नंबर 1 जो कि ऑलमोस्ट क्रॉस, हम तो वैसे भी यहां पे निकलते, यहां पे निकल गए थे, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा, ये आप अपनी आंखें इस पे रखोगे, इसके पास जाएगा, थोड़ा सा कंसोलिडेट हो भी सकता है यूं, लेकिन आप अभी निकलोगे कब, ये क्वेश्चन है। अगर ये डिक्लाइन हुआ, इसके नीचे आ रहा है, तो इस एरिया में कहीं पे निकलो क्योंकि डिक्लाइन है। अगर इसको ब्रेक किया, ये भी ग्रीन हो जाएगा। आपकी आंखें नेक्स्ट क्या होनी चाहिए? इस पे होनी चाहिए, 220 पे। अगर इसको ब्रेक किया, दमादम मस्त कलंदर। फिर है ये फ्रीडम जोन, इसको फ्री टू एयर बोलते हैं। यहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं, 6 के 6 जो आपको हाउसफुल बोलते हैं।
6 की 6 आपके हो जाएंगे सपोर्ट, फिर आपको डरने की जरूरत नहीं, फिर आप ट्रेलिंग स्टार्ट करोगे। इधर बाय किया, इधर लगाओ अपना स्टॉप लॉस। अगर ये मजीद गया साथ साथ बढ़ते जाओ, यूं बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, और ये हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, हमेशा होता है। ठीक है, तो ये आपको हो गया ट्रेड का तरीका। अब इसको देखो, ठीक है, मैं इसको प्ले करता हूं, ये सारी चीजें मैं हटाता हूं, जो जो मैंने बोला है उसको देखते जाओ क्या होता है। यहां तक है, इसके बाद है भी नहीं। अब आप जरा देखो, ठीक है, जब यहां पे हमने बाय किया, इस सपोर्ट पे गया, इस सपोर्ट ने उसको थोड़ी देर तक होल्ड किया, अप डाउन, वापस गिराया, किधर से उड़ गया दोबारा, इसी सपोर्ट से। होना चाहिए तो नीचे आता, लेकिन इस सपोर्ट ने फिर बाउंस किया, फिर गया ऊपर। अब ये देखो रेजिस्टेंस के पास गया, लेकिन रेजिस्टेंस ने टच नहीं किया अभी तक। आपका ट्रेंड भी है, आपका सपोर्ट भी है, और आपका रेजिस्टेंस भी है, और आप ऐसे देखते जाओ, पॉपकॉर्न खाते जाओ। अब आपके पास इस सिचुएशन में दो चॉइस है, या इस सपोर्ट के नीचे आ जाए इधर, या इधर जाए रेजिस्टेंस पे गया तो इट्स योर चॉइस, आप उसको होल्ड करो, इसको ब्रेक करे, तो नेक्स्ट टारगेट आपका होगा ये। आसान है ये, और लेकिन मैं आपको बताऊं, ये अभी मैं बोल रहा हूं ना, आप सुन रहे हो, ये थोड़ा सा है टेक्निकल वर्क बाय द वे। ये ऐसा नहीं है क्रॉस हुआ तो बाय करो, क्रॉस हुआ तो बाय करो, इसमें आपको थोड़ी जान लड़ानी पड़ेगी। ये मेरे कहने से नहीं, इस पे आप में बाद में थोड़ा सा घर में प्रैक्टिस करना है, जैसे होमवर्क, ठीक है। तो ये लगाओगे अभी जब क्लास खत्म होगी, और इस पे बैक टेस्ट करोगे, लेकिन बैक टेस्ट इसका गलत होता है। वजह, क्योंकि प्राइस अभी इधर है, अगर मैं पीछे जाऊं ये सब गलत दिखाएगा। क्यों? ये देखो, सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस ऊपर गए, और ये एरिया किस चीज में काउंट होगा? खाली। मैं अभी से इसलिए बता रहा हूं, बाद में आप कहोगे इधर किधर है सपोर्ट, किधर? भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्रंट पे दिखेगा, उसके ये ग्राफ है उसके। तो जिस वक्त ये एरिया था, सपोर्ट रेजिस्टेंस इधर होना चाहिए था। क्यों? देखो जरा किधर गया, अब देखो, अच्छा वो अभी भी ऊपर है, ठीक है, क्योंकि वो लाइव पे काम कर रहा है। वो लाइव पे काम करेगा, वो इस तरह आपको फेक, मतलब जो बैकअप है वो नहीं दिखाएगा, तो नहीं करेगा काम, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइव है, आपके फ्रंट कैंडल के ऊपर काम करेगा, दूसरा उसका कोई टेक्निकल नहीं है। आपने इसको अप्लाई करना है, बस ये ग्राफ तक आप फॉलो करोगे। दूसरे कॉइन में जाओ, हमने कहा सीआरवी, देखो सीआरवी मैंने इधर बाय करवाया था आपसे 51 में, गया ऊपर, रेजिस्टेंस ने गिरा दिया, देखो वापस आया, एग्जैक्टली उसी पॉइंट से सपोर्ट ने फिर उसको पंप किया, फिर रेजिस्टेंस ने गिराया, नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस ने गिराया, गिर गया, फिर सपोर्ट मिला, और अभी ये इधर ही है। ना ये सपोर्ट के नीचे गया, ना ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। अगर मैं आपको बताऊं, इसको ABCD में अगर देखे जाए तो ये है ABCD। ई जो होता है ना, ई ओए तेरी क्या हो गया, ABCDE, ई पे होता है जंप, ठीक है। ये इधर एक फॉर्मूला है, अब बाद में ढूंढ लेना, ठीक है, किधर ABCD, ये ABCD पैटर्न, और ये ABCD एक और भी है, यही है शायद, ठीक है, ये वाला, ये ABCD इस तरह बनाओ, D हो गया, ये इसके आप चेंज कर सकते हो, D, और ये फ्लाई। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये CRV मेरे सोच के हिसाब से अभी जाएगा इधर थोड़ा सा मच कर लेगा, इधर ब्रेक करेगा, इधर भी थोड़ा सा ऐसे करेगा, इधर। ये शायद क्लास रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं, मेरे हिसाब से ये जाने वाला है 60 के पास। ये ग्राफ देख लेना, ठीक है, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट निकालो। कल तक मुझे लग रहा है, बल्कि ये होगा इंशाल्लाह, ये इधर ही होगा, यही होगा। तो आपने इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को ऐसा ही फॉलो करना है। जब बहुत ज्यादा छोटा सपोर्ट हो तो वो छोटा सा लाइन है, देखो ग्रीन, छोटे छोटे। जब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट हो तो उसकी साइज ऐसे बढ़ती है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है? डिमांड सप्लाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये दो चीजें हैं। इसका मतलब है यहां पे लोगों ने ऑर्डर लगाए, या यहां पे लोग मैक्सिमम बाय कर सकते हैं। या सपोर्ट का मतलब ये होता है इधर से लास्ट टाइम फ्लाई किया था, रेजिस्टेंस का मतलब है इधर से लास्ट टाइम गिरा था। तो आप देखो ना, आखिरी में इधर से गिरा, इधर से गिरा, इधर से गिरा, पीछे अगर मैं जाऊंगा, इधर देखो, इधर से ही गिरा हुआ है,
और पीछे जाओ, ये तो फिर गलत आ जाएगा क्योंकि वो बहुत पुराना हो जाएगा, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंट का मतलब है, अच्छा एक और चीज, सपोर्ट एंड सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंट। कैसे? अगर ये सपोर्ट है, गया नीचे आया, फिर गया, फिर नीचे आया, जैसे इसको ब्रेक करते ये रेड हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंट हुआ। इसी तरह रेजिस्टेंट 2 दफा हुआ है, अगर इससे ये कैंडल, अभी ये जो कैंडल दिख रहा है, ये इसको ऐसे क्रॉस किया तो रेजिस्टेंट प्लस रेजिस्टेंट बिकम सपोर्ट। अब ये चीजें मैं फिर से आपको बता रहा हूं, मेरे बोलने से नहीं होगा, इस पे आप होमवर्क करोगे। अभी आपके सामने ये कैंडल देखो, ग्रीन जा रहा है, अगर ये थोड़ी देर में ऊपर पहुंचा, ये रेड आपको ग्रीन दिख जाएगा, मतलब क्या हुआ? रेजिस्टेंट एंड रेजिस्टेंट 2 टाइम, बेशक 3 टाइम, बिकम सपोर्ट। अब ये सारे कैंडल, इधर लोगों ने बाय किया था ना, इधर लोगों ने बाय, ये सब मिलके इसको सपोर्ट करेंगे, फ्लाई करेगा। तो आपका काम क्या हुआ? अब पूरा फिल्म दोबारा रिपीट करो। जब भी आप बाय करते हो, मैं आपको थोड़ा सा अभी इजी करके दिखाता हूं, सबर, एक मिनट। मैंने बोला इधर बाय करो, आप सबने ग्रुप में बाय किया। अब हमारा क्या काम है? अब हम ऐसे बैठेंगे, पीछे मुड़ के स्क्रीन को देखेंगे और कुछ नहीं करेंगे, अपने ट्रेड को टेक्निकल तरीके से देखेंगे नहीं कि वाकई में, या फिर आप ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ते हो कि ग्रुप में तो सैयद खालिद बैठा हुआ है हमारा नौकर, वो बताएगा, हमारा तो कोई नहीं काम बनता। तो उसके बाद आपका क्या काम बनता है? उसको फॉलो अप बनता है। आपके ट्रेड को एग्जैक्ट कहीं पे भी हुआ, आपका बनता है फॉलो अप, क्योंकि आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो, स्पोर्ट में थोड़ी बैठे हो। तो फॉलो अप में क्या आएगा? सपोर्ट रेजिस्टेंस। भाई तो हो चुके, अब आगे क्या करना है? गोली तो आपने मारी हुई है, अब गोली निकल गई, वो कहां लगनी है, निशाने पे या नहीं, इसको तो थोड़ा बहुत देखोगे, तो अब देखते जाओ। अगर ये जा रहा है, आपका ट्रेड, आपका टारगेट अचीव कर रहा है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, साथ साथ फॉलो करो। जिस वक्त सिचुएशन ये हो गई जैसे ये है, ठीक है, और रेजिस्टेंस भी बना, आउट, निकल जाओ। इधर आपने बाय किया, अब ये इस पे गलत दिख रहा है, ठीक है, फोकस नहीं करना कि ये तो सब गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि डेटा इधर से रिग्रेट हो रहा है। डेटा इस वक्त ये लाइव कैंडल निकल रहा है, इसके ऊपर डेटा बन रहा है, इनके ऊपर नहीं बनेगा। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस इसके ऊपर अपनी टाइम पे बना था, ये सारे ऐसे ऊपर ऊपर थे। अब ग्राफ नीचे है, अभी का कैंडल तो ये नीचे सब। तो जनाब यहां से बाय किया, इसको आप ऐसे फॉलो करते, साथ साथ फॉलो करते, जैसे यहाँ पे क्रॉस हुआ, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, निकल जाओ, ट्रेड आपका डन। ये है आज आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस के ओरिजिनल फॉर्म। किसी को अगर ये समझ नहीं भी आया हो इस वक्त, आई फुली एग्री। क्यों? क्योंकि ये मेरे कहने से, आपके सुनने से नहीं होगा, इसके ऊपर प्रैक्टिस। और ये एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, कम से कम आपने 5-6 दिन इसके ऊपर थोड़ा बहुत काम करना है। ग्राफ मुख्तलिफ ग्राफ देखो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, अच्छा जी यहाँ पे क्या है, ओहो ये देखो सपोर्ट ने बाउंस किया, सपोर्ट ने ये जगह बाय करने की थी, अब रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, मैं देखूंगा, ये तरीका है, ठीक है। अच्छा, अब सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी छोड़ो, आपका आज का दूसरा टॉपिक क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग, शायद आप लोग इसके लिए बहुत एक्साइटेड भी हो। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पे इससे ज्यादा बात करना फजूल है, टाइम है, मैं आपका टाइम स्किप नहीं करना चाहता कि इस पे बोलता जाऊं 1 घंटा, फजूल है, ठीक है। ये इतना ही काम आपको देगा, इससे ज्यादा इसमें कुछ खास नहीं। अब क्वेश्चन है आप सबसे कि ये तो मैं हूं, बोल रहा हूं ग्रुप में सोल बाय करो, सीआरवी बाय करो, तो इसका मतलब क्या है? मैंने सोल एंड सीआरवी पे काम किया होगा, मैंने कुछ देखा होगा, कुछ टेक्निकल देखा होगा, तो मैं बोल रहा हूं बाय करो, आप मुझे कॉपी करते हो, बाय कर दिया। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई भाई? ये तो कोई खास कमाल नहीं हो गया। खास कमाल तो तब होता जब इन सारे कॉइनों में आप खुद फाइंड आउट करते, खुद बाय करते। अच्छा, थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाऊं, जो मैंने आपको बताया था वो देखो होने वाला है। ये है सपोर्ट रेजिस्टेंस चैनल, ग्रीन हुआ कि नहीं हुआ देखो जरा, ये देखो ग्रे है, अब जैसे निकलेगा आउट। अच्छा, ये तो सीआरवी है, सोल, देखो मेरे भाई ग्रीन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं था, कौन सा, ओए होए होए, सोल तो देखो ग्रीन होने वाला है, देखो जैसे निकलेगा ग्रे से ग्रीन होगा। ये पहले रेजिस्टेंस था, अब भी 2 तक ग्रीन हुआ, देखो लाइव, और जबरदस्त गया ऊपर,
व्हाट द हेल, क्या हुआ मार्केट में? क्या 6 बजने को या 7 होने को? कौन कौन है? बीटीसी 100 हो गया, कौन है ट्रेड में? अरे वाह महारानी, आप नहीं दिया था? सर जी सोल, क्या के लिए? सर जी सोल में ट्रेड लगा दे भाई के लिए अभी। अब क्या फायदा? अब क्या फायदा? निकल गया। हेलो सर। नहीं, ये किसने बोला कि सोल में अभी ट्रेड लगा दे? सर सोल में मैं इन हूँ अभी तक। अच्छा, इन हो, वेरी गुड। तो यू आर लकी। अभी किसने बोला था कि अभी ट्रेड लगा दी? कौन है, नाम बताओ। सर मैंने कहा फहीम खान ता तबज़ो खेमा सबर कवा ताखबल होगा इन दा टाइम खस्तो दा। हाँ सर आगा मखके में पका हस्ते हो मा सर आगा बेकअप दुमरा उना आगा बल के लिए पसाऊ ये मजा यार ता मा दुमरा गुस्सा रहा। लिसन टू मी एवरीवन, सब सुनो। ये क्या है? ये कैंडल क्या है? मैं आपको इसकी ओरिजिनलिटी बताता हूं। ये लोग है, ये आपके आंखों को दिख गया, ये ऑलरेडी ग्रीन कैंडल प्रिंट हुआ। इसका मतलब क्या है? ये टाइम 7:34, आपसे पहले इन लोगों ने बाय किया जिसमें आप नहीं हो। दिस इज समबडी एल्स फहीम, ये आप मैं नहीं है, कोई और है। अब आप अगर इधर बाय करोगे और ये लोगों ने जो इधर बाय किया वो नीचे गिराएंगे तो आपकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। आप बाय करोगे इधर जहां पे लोगों ने बाय नहीं किया हुआ है, आप सबसे पहले बायर बनोगे। तो जब ये लोग आपके ऊपर आएंगे आपका जबरदस्त प्रॉफिट होगा। समझ आ गई? ओके सर। अब अगर आप इधर बाय करोगे और ये नीचे सैयद खालिद निकलेगा, मदिया निकले, फरहान निकले और ये क्या है, मुझे नाम भी बाकी नहीं दिख रहे, सब निकले, तो आपका बहुत बड़ा लॉस होगा। ठीक है, कभी ये प्रॉपर ट्रैप है, नहीं करनी है। ठीक है, लिया हुआ हमने तो ऑलरेडी। जो ऑलरेडी लिए हुए वो तो ठीक है, अभी नहीं लोगे, अभी आपके हाथ से बाहर निकल चुकी है बात। अभी आप सर ये सिर्फ इसलिए है कि हमें ये चेक करना है कि हमने आउट कब होना है। बता रहा हूं ना, अभी देखो सर वो पिक्चर जो भेजी है उसको वही बता दें जरा। अगर आपने यहाँ पे बाय किया है ना, इस पूरे ट्रेंड को आप फॉलो करोगे। लेकिन अगर आप कहते हो आउट कब होना है, जब ये ट्रेंड खत्म हो जाएगा आपने आउट होना है बस। लेकिन ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ आप फॉलो अप करोगे कि हाँ जी देखो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, अब नेक्स्ट बारी इसकी है, इसको ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक किया तो आजादी है, डायरेक्ट ऊपर आसमानों में जाएगा। ये आपके फॉलो अप है, फॉलो, इसके ऊपर बाय सेल नहीं होता। अच्छा मैं एक सवाल पूछता हूं, सब बताओ, मैंने बाय नहीं किया हुआ, लेट्स एग्जांपल, मैंने सोल नहीं बाय किया, ये रेजिस्टेंस बने, बन गया रेजिस्टेंस ग्रीन से फिर वापस रेड, ये सपोर्ट बने, ये रेजिस्टेंस बने, मेरी बला से मुझे क्या करना है, मैंने तो बाय भी नहीं किया हुआ। तो ये तब काम वेट करेंगे सर, बाय होगा। समझ आ गई? टॉपिक नंबर 2, आई नो इसको आप लोग थोड़ा सा भी लाइट ले लो, फिक्र नहीं है, ये इतना बड़ा मसला नहीं। अब टॉपिक है कि ये सारे कॉइन है, सब रेड है, कोई ग्रीन नहीं है, इनमें से कौन सा बाय करे और कौन सा है जो सबसे नीचे अभी भी बाय कर सकते हैं, हमें कैसे पता चले? चलो ये तो मैंने 20-25 लगा रखे इधर, टोटल तो 4000 है, हमें कैसे पता चलेगा 4000 में? इसको क्या बोलते हैं? कॉइन सिलेक्शन। कॉइन सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपका कॉइन सिलेक्शन ही ठीक नहीं है, अब आप लोगों ने कहीं कहीं कॉइन बाय किए हुए, डिफरेंट गंदे कॉइन मैंने अक्सर लोगों के देखे हुए, वो भी आपका कॉइन सिलेक्शन गलत है। लेकिन चलो अगर आप उन कॉइनों में इंटरेस्टेड हो भी तो एटलीस्ट उनको बाय जोन के अंदर तो कम से कम ऐड करो। ये तो नहीं है कि ग्रीन कैंडल देकर इधर बाय किया, उधर से मार्केट नीचे आ गए तो आपकी ऐसी की तैसी, या तो मैक्सिमम आप यहाँ पे $10-20 पे लॉस में क्लोज करोगे, बोलोगे फिर यही मैं बाय करता हूँ नीचे आता है, मैं सेल करता हूँ ऊपर जाते, लोग ड्रामे करते हैं फिर इस तरह। अब देखो क्या होता है, मैं करता हूँ आपको एक वेबसाइट का विजिट, हमारे पास 4 वेबसाइट, हम एक देखेंगे, ठीक है? ये है कॉइन ग्लास, आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, कुछ लोगों ने, कुछ लोगों के लिए न्यू होगा। कॉइन ग्लास में है तो 1000 चीजें, वो बाद में देखेंगे। आप सीधा जाओ डेटा के ऊपर, डेटा में आ गए, डेटा के अंदर आ जाओ, RSI हीट मैप, इस पे क्लिक करोगे, ठीक है? क्लिक कर दिए तो ये विंडो ओपन हो जाएगी, 4 घंटे लिखा हुआ है,
इसको चेंज करो 15 मिनट पे, कहानी स्टार्ट यहां से। अच्छा अब इसको देखो स्क्रीन को, 3 चीजें, एक एवरेज RSI देखो 59 है, तो ये जो एवरेज लाइन के ऊपर है ना ये आपके हाथ से निकल चुके, ये जो एवरेज लाइन के नीचे ये कहीं ना कहीं आपको चांस दे रहे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ओवरबॉट। ओवरबॉट इंग्लिश का वर्ड है, मतलब बहुत ज्यादा खरीदा हुआ। फिर है स्ट्रॉन्ग, बस ठीक है, ये भी समझो हाथ से निकली हुई बात। फिर है नेचुरल, ये भी आपके काम करें, ये वही सोचो कि ये हाई रिस्क है, ये मीडियम रिस्क है, ये लो रिस्क है, ठीक है। तो ना आप इधर वाले कॉइन बाय करोगे क्योंकि ये मिड में है, ना ऊपर है पूरा ना नीचे है, तो आप इनको हाथ नहीं लगाओगे। तो आपके काम की फ्यूचर में कौन से कॉइन बनेंगे, जो है ओवरबॉट, ये यहां से आप शॉर्ट लगा सकते हो क्योंकि ये फुली ऊपर गए हुए, इधर से शॉर्ट लगाओगे तो आपको फायदा होगा। ये 7-8 कॉइन एक। दूसरा जो वीक में है या ओवर सोल्ड में, मतलब ज्यादा सेल हो चुके, फुली नीचे आ चुके, तो अगर फुली नीचे आ गए हुए और आप उसको बाय करोगे तो इस जोन से इसने दोबारा वापस ऊपर जाना है, तो आपका बनेगा चांस। नाउ लेट्स चेक इट, क्या है GMX, ये आया हुआ है वीक में, उसके बाद है BTC डोमिनेंस, वो हमारे काम का नहीं। GMX को हम लाइव चेक करेंगे, क्या हम इसको बाय कर सकते, जो अभी फहीम ने कहा ना मैं बाय करूंगा, नहीं करोगे, अब GMX को बाय करो, लेट्स चेक इट। GMX हाँ है बाइनेंस में, ये आ गया। क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हो, नीचे आए हुए कि नहीं आए, चल रहे कि नहीं? फहीम आवाज आ रही है? जी सर, जी सर, जी सर। भाई आप बाय करोगे ना, फिर भी आप बाय नहीं करो, इसकी कंफर्मेशन थोड़ी बहुत होने दो। लेकिन ये क्या हुआ जो मैंने आपको बताया था, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और लो रिस्क, क्या ये लो रिस्क में है कि नहीं है? सर लो रिस्क में तो है, लेकिन वीक कोइन है सर ये। क्या चीज? ये हो सकता है और भी नीचे जाए, फिर भी ये डेंजरस नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं कंफर्म होगा इधर से ऐसे तो बाय करना है, लेकिन एटलीस्ट डरने वाली बात नहीं है, लो रिस्क में है। लेकिन अभी जो सोल हम कर रहे थे, ये देखो ये कहां पे बाय बनता है, इसका बाय क्यों बनेगा जरा देखो। हाँ ये इधर कोई बाय कर सकता है, बिल्कुल टॉप पे गया हुआ है, ये तो मैंने जिस वक्त बाय करवाया था वही बाय जोन था, अभी तो ये गया, इधर कैसे बाय करोगे? लेकिन ये जो क्या नाम था, नाम भी मैं भूल गया, GMX, इस GMX को देखो, GMX ये आपको चांस दे रहे हैं। चांस मतलब ये नहीं कि अभी इमीडिएटली बाय करो, जैसे मैंने बोला कि इस तरह चेक करो, आप इसको देखोगे कहीं ना कहीं इसका क्रॉस होगा, कहीं ना कहीं आपको इसमें टेक्निकल तरीके से देखोगे जैसे ये हुआ था तो बाय करोगे। लेकिन एटलीस्ट ये नीचे तो है ना सोल की तरह, इस हाई रिस्क में तो नहीं है इधर ऊपर। एक हो गया ये। अब आ जाओ हम देखते हैं कि चलो ये तो सैयद खालिद एक कॉइन दिखा रहे हैं अपनी मर्जी से, हम अब देखते हैं ये ARC, क्या ARC हाथ से ऊपर निकला हुआ है, या सुई को देखते हैं, SUI, सुई तो बड़ा फेमस है, आप लोग जानते भी हो, चलो सुई सर AC को देखें जरा। अच्छा ARC को देखते हैं, ARC बाइनेंस में है नहीं, ये तो बाइनेंस में है, फ्यूचर में है सर ये। हाँ ये बिल्कुल फ्यूचर में अलोन, ठीक है आ जाओ। जितने दिकोती होते हैं अनकल होते। अब मुझे बताओ क्या मैं गलत बता रहा हूं? क्या ARC यहाँ पे कोई बाय कर सकते हैं? हाथी का दिल नहीं कर सकता। देखो ARC किधर है, सबसे टॉप पे, सबसे। तो ये ARC इससे पहले इधर ही था, यहाँ पे इधर से ये निकला हुआ है, ऊपर गया सबसे टॉप पे। तो मुझे बताओ ARC बाय करने का टाइम फ्रेम का काइंडली बता दीजिएगा सर ये जो पिपिन है, पिपिन ये जो हाई पे गया हुआ है, इसी में सर मैं फंसा हुआ हूं ना। PIPPIN। हाँ सर यही बताओ सर अभी लॉस वो आ गया तकरीबन 230 तक, ये 470 तक लॉस गया था, तो इससे भी मैं क्लोज कर दूं कि क्या करूं? मुझे बताओ आपने किस पॉइंट पे बाय किया? मैं सर तकरीबन 6 दिन हो गए, ये होता आपके लिए मैंने सर बाय किया था।
ऊपर के लिए लगाया था। पूछो किस प्राइस पे बाय किया है, प्राइस बताओ। एक मिनट सर मैं चेक कर लूं। आइडियली बताओ। होल्ड में है या जीरो, ये सर ये 071 में एंट्री ली थी, 071 में। अच्छा ये मैं पॉइंट लगा रहा हूं, जरा देखते जाओ, ठीक है। ये है पॉइंट, ये है 70 71, ये। अब आप मुझे बताओ इस लाइन के नीचे देखो, क्या वजह थी आपकी बाय करने का। ये तो मैंने एक दिन में लगाया, मैं आता हूं लेट्स से 1 घंटे पे, यही लाइन तो लगी भी है ना, इसको अभी मिनिमाइज करते। मुझे जरा आप लोग सब गवाह रहे ना इसका, भाई आपकी बेइज्जती नहीं करूं, वैसे आपके साथ जजमेंट करे सही करने की। ये ट्रेंड देखो नीचे आ रहा है, यहाँ पे बाय किधर बनता है दिखाओ, कोई क्या वजह थी बाय करने की। टपटप ने बोला था सर किसी ने सिग्नल दिया था, अभी वो गायब भी है। बस पकड़ के यही मारो है उसको। लोगों का आखिरी मोहरा। सिग्नल ग्रुप में 50-50 में लालची, ये वो जो लालची, आपको लालची नहीं कह रहा हूं, यहां पे एक भी मिनट की कोई बाय का इंडिकेटर सीन नहीं बनता, तो आपने गलत बाय किया। और ये जो अभी है ये इसका बाय बनता है, आप इसको क्लोज ना करो, कंफर्म बता रहा हूं, ये आपका प्रॉफिट में जाएगा कितना। सुनो, ये आपका 70 है ना, मैं जी सर। आपको बता रहा हूं, ये इसका मैक्सिमम इधर तक आएगा। ये आपका आएगा कितने एक्स लिए हुए हैं, लिवरेज क्या है सर इसका एक्स 25 है 25 पूरा सर। हाँ सर 25, एक मिनट 25 जरब कितना है 56, ये आपका 1400% होगा अगर आपने मेरे कहने पे होल्ड किया। ये निकलेगा फिर प्रॉफिट करेगा, और ये इसका रेजिस्टेंस है, यहां से ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा, इधर तक आएगा तो आपका 1400% बनेगा। कितना मार्जिन है अभी सर? अभी नहीं, एक ही बहुत है मार्जिन, तो 20 है अभी। $20 का बाई किए हुए। हाँ सर। आ जाओ, अब इस पे टाइम मैंने नहीं जाया करना था, लेकिन चलो आपने किए हुए तो दिखाता हूं। सर हाउ मेनी डेज टेक टाइम? It will take maximum 3 days time before weekend. आपने बोला कि मैंने 20x के लिया हुआ है जी और सर 0.71 लिया हुआ है। मैं कहता हूं ये जाएगा, इधर गया, ये जाएगा 11, अच्छा 71, 071 है, 111 जी सर 071, ठीक है 071 है, और मैं कह रहा हूं कि 0.111 में जाएगा। आपने $20 का बाई किया हुआ है, जी सर। आपका $234 प्रॉफिट इस पे आ रहा है। अब 234 को अगर आप 20 पे डिवाइड करोगे, वही तकरीबन 1400% आपका ये बनेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन है कितने दिन में, यार ठीक है वो एक मैं नहीं बता सकता इतना एग्जैक्टली, लेकिन ये गया भी तो कब से है, ये गया हुआ है फरवरी, कब, फरवरी 25 से गया हुआ है, और आज है जनाब 4, तो सर 6 दिन हो गए। 8 दिन हो गए। 8 दिन बिल्कुल सर। 8 दिन हो गए। लेट्स से मैं कह रहा हूं 8 दिन में ये वापस जाए, लेकिन आपको $300 प्रॉफिट भी तो मिलेगा ना $20 के ऊपर। सही है सर, होल्ड रखता हूँ। अब भी ये देखो क्रॉसओवर हुआ है ना, इस ट्रेंड को आपने फुली रखना है, जैसे ये ऊपर से आया था ना पूरा ट्रेंड, आप इस ट्रेंड को पूरा रखोगे, इसका बाप भी जाएगा, और कोई रास्ता है नहीं। क्या करेगा, और हो सकता है यहां से थोड़ा सा फिर नीचे आ जाए, इट्स ओके, हु केयर, ठीक है। ये है आपका सिलेक्शन का तरीका मेरे भाइयों। नीचे आ गया, इधर से बाय करो, लो रिस्क है। आज तक मैं आपके साथ शर्त लगा के कह रहा हूं, आज तक मैंने नहीं देखा कि कॉइन इधर इस ग्रीन एरिया में आया हो और फिर इधर से नहीं निकला हो। मतलब क्या, आप इधर बाय करो, भूल जाओ, ग्राफ भी मत देखो, ये मत देखो, ये कॉइन है, इधर बाय किया। सर इधर आया था एक कॉइन, इधर नीचे सर लूना आया था, मैंने परचेस किया था आई थिंक जब ये क्रैश हुआ था। ओहो, अब आप वो स्कैम या वो फ्रॉडेड कॉइन की बात करोगे, वो तो अलग चीज है ना, वो तो खत्म हो लेकिन गया। वो बड़ा प्रॉफिट दे गया था उस टाइम पे ना, रिस्क लिया नहीं, था। नहीं, लेकिन वो तो वंस इन अ ब्लू मून यार, एक कॉइन में इस तरह लोचा हुआ है, वो तो बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, जैसे ये कॉइन्स है, ये नीचे आपको मिले इन दोनों ग्रेड में, बल्कि कोशिश करो कि नीचे मिले, ओवरसोल्ड में बाय करो, आराम से बैठो, इसकी नीचे और किधर जाएगा, वापस जाएगा जब सेल करो, मजे मजे। सर ये राइट साइड पे जो 15 मिनट आ रहा है, 15 मिनट 4H, इस पे ये क्या, इसका क्या करना है? 15 मिनट पे रख के बाय कर देना। ये देखो इधर 15 मिनट है, तो ग्राफ को भी 15 मिनट पे रखो, ये
आपका एक मिसमैच नहीं होगा, एक ही जैसा हो जाएगा सब। नहीं सर, आप क्या रिकमेंड करते हैं, 15 मिनट को देखेंगे या 4H को? फ्यूचर के लिए बेस्ट है 15, बेस्ट। वैसे मैं तो 12 और को भी देखा है 2-4 दफा। नहीं, वो देख तो सकते हो, कहीं भी देखो, लेकिन 15 मिनट आपको फ्यूचर में इसलिए ज्यादा बेस्ट है, आपको ज्यादातर फेक आउट नहीं मिलेगा। अगर आप 5 मिनट में देखते हो, बार बार फेक मिलेगा आपको। और फिर 1H और 4H में तो भाई फ्यूचर कोई करेगा, एक कैंडल भी अगर पूरा रेड गया तो आपका लिक्विडेशन। बाकी जो ये मैंने बंद कर दिया, इस पे मजीद बात नहीं करेंगे, ठीक है। ये बस आपने, मुझे पता है आपने पिक कर दिया कि कैसे इसको आपने जज करना है, किस तरह आपने यूज करना है। ये हो गए। बाकी वेबसाइट भी बता दे, दो रहते हैं यार। अब अगर इकट्ठे बताऊं तो आगे दिन में क्या करेंगे? सिर्फ जस्ट नेम बता दे सर। अच्छा चलो, कल वाला आज ही करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम है कितना, बहुत पड़ा है अपने पास। 20 मिनट है, 20 मिनट। आ जाओ। अब सोल की ट्रेड आप वो एनालाइज करते हैं काइंडली। हाँ जी, सोल की ट्रेड सर जो सुबह 8:35 पे ली थी, काइंडली वो एनालाइज कर देंगे। बस करो ना यार, सोल को अभी एनालाइज क्या करने हैं, अभी हम आगे काम भी तो करेंगे ना सर। सिखाने पे फोकस करें सर। हो रहा है ये सोल हो रहा है, और ये क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे। आप लोगों ने तो लाइव सेशन में क्वेश्चन शुरू कर दिए सारे। म्यूट करो, मैं आपको बहुत मतलब की चीज दिखाने जा रहा हूं आगे, ठीक है। अब सुनो, अब देखो, पहला कॉन्सेप्ट बनाते हैं। अब आप वापस सोल पे आ जाओ। ये जो अभी पूछा उसने, अजीम ने, अच्छा मैंने यहां पे बाय किया, ठीक है। ये बाय पॉइंट आ गया, ठीक है। हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस भी साथ में फॉलो करने हैं। आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कितने तक जाएगा, मैं कहता हूं 220 तक। तो आपका दूसरा क्वेश्चन आएगा, सईद खालिद ख्वाब में देखा था, क्या सोल ने आपको कॉल किया था? आप कैसे कह सकते हो 220 तक, ठीक है। कोई भी आपको बोलेगा ना फलाना कोइन बाय करो, इतने तक जाएगा, डायरेक्ट उसे क्वेश्चन करो कि दोस्ती यार ये अपनी जगह पे, मैं यहाँ पे ओरिजिनल पैसे लगाऊंगा। आप बाद में कहो सॉरी यार नहीं गया, मैं क्या करूंगा आपका? मुझे बताओ क्यों जाएगा। ये जो आप कह रहे हैं ना सिग्नल दिया, उसको बोलो साले मैं आपके सिग्नल पे ओरिजिनल अपना डियर मनी लगा रहा हूं, वो लॉस हो जाएगा तो आपको मैं किधर पकड़ूं? क्यों जाएगा पूछो। अब मैं कहता हूं 220 पे जाएगा, 214 तो हुआ, मैंने 207 पे बाय किया। तो आ जाओ दिखाता हूं यहां पे। अब उसको बोलते हैं फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग इंग्लिश का वर्ड है, आपको अच्छी तरह पता है, आप सब पढ़े लिखे हो। मतलब आगे 10 दिन फोरकास्ट कि ये कॉइन मैं बाय कर रहा हूं, आगे 10 दिन इसमें क्या होगा, हमें कौन कॉल करेगा बताएगा? कोई भी नहीं बताएगा, हम खुद देखेंगे। आ जाओ, इस वेबसाइट में जाओगे, इसका नाम है walletinvestor.com। क्रिप्टो में आओगे, इधर आएगा फोरकास्ट, ये देखो फोरकास्ट, क्लिक करो। नंबर 1, अगर आपको कॉइन का नाम पता है तो इधर सर्च करो, क्विक आ जाएगा। नहीं पता है, इसको डिफॉल्ट एक दफा रीसेट डिफॉल्ट करो, सारे के सारे नीचे आ जाएंगे ये। और जिसने इस वेबसाइट का एंजॉय किया एक दफा, वो दूसरा काम नहीं करेगा। तो बात आती सोलाना पे, आ जाओ क्लिक करो। ये वेबसाइट आपका दिमाग अभी चेंज करेगा। इसमें कुछ ऐसी चीज है जो मतलब मेरी जरूरत खत्म हो जाएगी आपकी लाइफ में। अब आ जाओ, नीचे आते जाओ, यहां तक आ जाओ। ये 2 बॉक्सेस गौर से देखो। ये बॉक्स आपको अगले 7 दिन का बताते हैं, 15 मिनट रह गए, जल्दी जल्दी करते। ये बॉक्स आपको 7 दिन का बताते हैं। अभी क्या है प्राइस, ये है 210 कुछ इस तरह, 207 था। ये देखो 220 240 तक जा रहे हैं। तो यहां तक क्या है 220, ये देखो। तो मैं बोलता हूं 220। ये जो ब्लू लाइन है ये फोरकास्ट है। जो ये कौन सा है, स्काई ब्लू है कि कौन सा, ग्रीन लाइन, ये ओरिजिनल प्राइस है। ये हो गया 1, ये 15 तारीख तक बता रहे हैं। और ये आपको 2025-26 बता रहे हैं कि ये 3 3.5 और शेडो जा रहे हैं 400 की तरफ, कि ये सोलाना 400 की तरफ जाएगा। आपको अगर झूठ लगता है तो मैं इसको 6 साल से यूज करूं, जब ये $8 पे था तब भी इसने बताया था कि 200 पे जाएगा। उस वक्त $8 में भी कोई नहीं मान रहा था। आज 350 पे क्यों नहीं माने? 2। फिर आ जाओ नीचे, ये बोलते हैं 265 तक जाएगा नेक्स्ट 14 डेज में, या अगर नीचे आएगा तो 182 पे आएगा। 2।
अब ये आ गया सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मैंने आपको बताया, 3 रेजिस्टेंस 3 सपोर्ट, बीच में पिवट, वो पिवट भी मैंने आपको दिखाया। अब अगर ये सुई आपको ग्रीन पे दिख रहा है कभी बाय ना करो, अगर आपको रेड पे दिख रहा है इस चांस अपॉर्चुनिटी टू बाय स्टिल डाउन है। अब ये देखो निकल चुके, नेचर की तरफ गया हुआ है, नेचुरल की तरफ, तो समझो आपने चांस मिस किया, यहाँ पे बाय करना था जब ये क्या था 170 था। ये सपोर्ट मिला कि नहीं 170 से आप लोगों ने देखा। और अब हम यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को देखेंगे 228, ठीक हो गया। दो चीजें, ये अगले 10 दिन का डेटा दिखा रहा है कि ये कहां तक जाएगा। ये आखिरी दिन क्या है 18 फरवरी, ये बता रहे हैं 257 तक जाएगा। आपको यकीन नहीं आ रहा तो फिर इधर आ जाओ, ये पिछले 10 दिन का डेटा है जो इन लोगों ने बोला था। यही वाला ग्राफ पहले इधर था, तो ये नीचे आ गया, इसने बोला था डाउन जाएगा, तो ये कैसे आया था 217 पे, ये देखो 182 पे मिनिमम, ये मिनिमम 182 मिला और ये आया 177 पे, तो सही था ना। ये जो 3 फरवरी को आया सही था। इन लोगों ने 21 जनवरी को बोला था 242 से मिनिमम आएगा 182 तक, जबकि ये गया 177, तो ये 10 दिन सही बोला था, तो ये भी 10 दिन अप्रोक्सीमेट सही हो सकता है। ओके, नीचे आ जाओ। अब ये मत देखो, ये वही 2025 2026 ऊपर जो मैंने लिखा, आप और मेरा मतलब इधर दो में है। ये असल चीज ये है, ये डे बाय डे, संडे मंडे और एंड तक आ जाओ। आज क्या है मुझे ये भी नहीं पता, आज है ट्यूसडे, तो ये है ट्यूसडे। ट्यूसडे पे ये बोलता है कि जाएगा ऊपर, तो मैंने बोला कि नहीं जाएगा 220, ठीक हो गया। तो ट्यूसडे को ऊपर जाएगा, ये थर्सडे यार, ट्यूसडे ये है, ट्यूसडे, यस सर, हाँ ट्यूसडे ये है, सॉरी ट्यूसडे को मैंने बोला वह ऊपर जाएगा, तो ये आ गया। ये कह रहे हैं कि ट्यूसडे को अगर थोड़ा ना भी गया तो वेडनेसडे से थर्सडे तक ये ऊपर जाएगा, फिर ये थोड़ा सा यहाँ पे हैंग होगा, फिर नेक्स्ट वीक इस तरह फिर वापस आएगा। और ये तो नेचुरल बात है कि जब ऊपर जाते हैं लोग सेल करते वापस, तो हमारे पास ट्यूसडे वेडनेसडे के अंदर चांस है, जरूरी नहीं वेडनेसडे पे होगा, लेकिन करीब इन दोनों में हमारे पास ये बुल एक दिख रहा है, ठीक हो गया। नीचे आ जाओ, मंथ ऑन मंथ। अभी क्या था जनवरी, देखो नवंबर जनवरी खत्म, फेब ये है, अब ये 3 मंथ है, जैन बीच में लिखा नहीं है, फेब एंड मार्च। अब आप अपनी आंखों से देखो, ये बीच में फेब है और ये नीचे, और उसके बाद क्या होगा मार्च तक, बूम, तो ये 300 पे जाएगा, ठीक है, ये 300 पे जाएगा और हम इसको एंजॉय करेंगे। साथ में अगर आप दूसरे किसी कॉइन में जाना चाहते हो तो नीचे भी मिलते हैं और ऊपर भी मिलते हैं। बिटकॉइन पे जाओ, टाइम कम है यार, बंद हो जाए, कितना टाइम रह गया सर? पिपिन का देख लो जी, वो फाइव वाला कॉइन नहीं है, पाइपिनर से है, पिपिनर से। ओहो, वो फिर यहाँ पे काम है, ढूंढूंगा, सब्र करो। बीटीसी सबका बाप है, इसको देखते। बीटीसी का ये बता रहा है 140 पे जाएगा, आप लोगों को यकीन है? नहीं है, कोई बात नहीं है। बीटीसी अभी हाथ से निकला हुआ है थोड़ा बहुत। बीटीसी आज देखो, ट्यूसडे को वेडनेसडे को बीटीसी नॉर्मल सा थोड़ा सा फ्लाई करेगा, फ्राइडे और कब इसने करने, संडे को, जबकि संडे को छुट्टी होती है, तो नेक्स्ट संडे बीटीसी ऊपर जाएगा, मतलब 110 115 हो भी सकता है, ठीक है। फिर देखो फेब एंड मार्च में बीटीसी ने बेहतरीन परफॉर्म दिखाना है, तो 120 बीटीसी में टारगेट लेके चल रहा हूं, क्योंकि बीटीसी सीजन ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। एक और वेबसाइट भी है, आई लव यू सर। हाँ जी सर, आई लव यू। अरे वाह अजीम, आपने बोल दिया यस सर। आई लव यू टू। तो ये अभी देखो 5 मिनट रह गए। एक और वेबसाइट है, वो मैं कल दिखाऊंगा आपको, उसमें आप ये देख सकते हो कि अभी कौन सा सीजन है, बीटीसी सीजन है या आल्ट कॉइन सीजन है। ये जो लोग रो रहे आल्ट सीजन नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, उसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। क्यों नहीं आ रहा, क्या वजह है? लेकिन कम बैक टू द पॉइंट, आप जब ट्रेड लेते हो तो आपके पास चेक पॉइंट होना चाहिए, चेक लिस्ट होना चाहिए। नंबर 1 मैंने आपको बोला था, टोटल मार्केट कैप देखो, रेड है तो स्टे बैक करो, DXY ग्रीन है मतलब लोग सेल करो, पूरा मार्केट भी रेड है, 2 चीजें होगी। फिर बाय जोन देखो, क्या मैं बाय जोन में हूं, मीडियम में हूं या सेल में हूं। फिर उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो, फिर ये वेबसाइट देखो, EMA RSI MACD देखो, बिलीव मी फिर आपसे गलती नहीं होगी।
बिलीव मी, फिर आप प्रॉफिट की तरफ खुद ब खुद जाओगे। लेकिन ऐसा जो अभी फहीम भाई ने कहा, ग्रीन कैंडल देखा, कहते बाय करे, ये चीज गलत है। और आपको सिग्नल दिया फलाने कॉइन में बाय करो, अच्छा उसकी क्या मौत मरेगी कि अगर आपका लॉस होगा? किसी के कहने पे हरगिज नहीं करोगे जब तक वो दिखाएगा नहीं। तो मेरे ग्रुप में क्या था आज, ये था, ये मतलब एक तो होती है ना छुपी बात, आपको नहीं पता, आपको खाली मैं बोलता हूं बाय करो बस, आगे पीछे कुछ नहीं है। ये अभी प्रूफ के साथ बात करेंगे मैं क्या करता हूं। मैं ये हो गया 1, ये मेरा खुद का बाय, मैं दलदल में या समझो स्विमिंग पूल में खुद छलांग मारी, आपको नीचे लेकर के मैंने बाय किया, मैंने अपने आप को कमाकाजी एफर्ट में डाल दिया, क्योंकि रिस्क होता है, कमाकाजी एफर्ट है ये। फिर ये 14-11, फिर मैंने बोला सीआरवी भी बाय करो, दोबारा मैंने बाय किया, आपको दिखाया। तो अब आपका शक तो खत्म हो गया ना, कि एक बंदा खुद बंदूक की गोली के सामने खड़ा हो जाए, फिर आपको बोले आप भी आ जाओ मर जाओ, ठीक है, या जिएंगे या मरेंगे साथ, तो फिर आपको यकीन होगा कि भाई खुद भी कर रहे हैं। फिर अपना प्रॉफिट दिखा दिखा के 200% दिखा भी दिया। तो ये होता है रियल वर्क, इसे कहते हैं अपना लाइव ट्रेडिंग। जो आपको सिग्नल दिया, आप कह रहे हो बंदा गायब भी हो गया, अब मुझे बताओ उसने खुद बाय किया था? नहीं। आपको बोला था मेरे साथ प्रॉफिट शेयर करो, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो जाओ। बच के रहना इन चीजों से। इस ट्रेनिंग का मकसद ही क्या? कितने मिनट है? एक छोटी सी एक आपको एडवाइस दूंगा, शायद आपके लाइफ में काम आ जाए। यहाँ पे इस्लामाबाद में जो एक्साइज टैक्सेशन का ऑफिस है, मैं वहां पे गया गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो जब हम पहुंचे वहां पे बाहर बहुत सारे वो उनके लड़के काम करते हैं कि आपको कुछ चाहिए मैं करूं, आपको क्या चाहिए, किसी से मिलना है, रजिस्ट्रेशन है, पासिंग है और टोकन है वगैरह वगैरह, ट्रांसफर है, सब आपको रोड पे ही पकड़ लेते सब। मुझे एक बंदे ने पकड़ लिया, उसने कहा क्या काम है? मैंने कहा गाड़ी की रजिस्ट्रेशन है। कहते मैं करवा दूं। मैंने उससे एक सवाल पूछा, मैंने कहा आप किस से कराओगे, अंदर किस ऑफिसर को आप जानते हो? उसने कहा ये काम तो जावेद साहब के पास है। मैंने कहा ओके। कहते दे दो ना। मैंने कहा आप कर सकते हो, आप इधर रोड चाप आप कर सकते हो, मैं पूरे रीजनल मैनेजर हूं मिजान बैंक का, तो मेरी डिग्री को मैं आग ना लगाऊं? यानी आप एक काम कर सकते हो कि आपका ताल्लुक है क्योंकि आप वहां पे कमीशन करते हो और आप कर सकते हो, तो मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा आ जाओ मेरे साथ, दिखाता हूं कि मैं आपसे बेहतर करता हूं कि नहीं करता। ये होता है कॉन्फिडेंस। ये आपका जो साउंड है ना, ये आवाज जो आपकी है, इस आवाज से आप अगले को गोली भी मार सकते हो और वो गिरेगा। मत मानो मेरी बात, आजमा के देखो। तो मैं जैसे गया, मैंने वो रूम में देखा कम से कम 40 लोग खड़े थे लाइनों में और ये 4 ऑफिसर लगे हुए थे वहां पे कंप्यूटर में। तो मैंने यहां से तेज आवाज में बोला, मैंने कहा जावेद साहब। उसने ऐसे चश्मा उठा के ऐसे काउंटर से देखा, जी सर। मैंने कहा आप जावेद साहब हो? उसने कहा हाँ। अब लाइन में जितने लोग खड़े थे चुपचाप, यार मेरी शक्ल कोई शाहरुख खान वाली शक्ल नहीं है, ये कॉन्फिडेंस था। सबको लगा पता नहीं कोई आर्मी ऑफिसर है, कौन है भाई इस तरह। मैं सीधा कहा, मैंने कहा ये करो और प्लीज ये मेरी रजिस्ट्रेशन है, सब कुछ मैंने ऑनलाइन किया, मुझे आपके बॉस ने बोला कि जावेद को ये दे दो। ओके सर ओके। देखो ऑनलाइन किया और मुझे कहा ये 1500 जमा कराओ और ये करो और वो करो, और सारे लोग मुझे देख रहे हैं, किसी की जरूरत नहीं थी मुझसे पूछने की। मैंने वहां से पेपर उठाए, नीचे जमा करे, सीधा आ गया, गाड़ी में हंस रहा था। आई स्वेयर टू गॉड ये आप कर सकते हो, अपने आप को इस काबिल बनाओ। अब मैं कह रहा हूं कि ये अगर आप ऐसे नहीं करते, आप वहां पे लाइन में खड़े रहते 6 घंटे, और अगर वो जावेद मुझे कहता नहीं लाइन में खड़े हो जाओ, मैं खड़ा होता, आखिरी में खड़ा ही होना था फिर। लेकिन डू इट, अपने आप में ये पावर डाल दो, ठीक है। कभी भी ये जो ट्रेड आप करते हो मैं भी कर सकता हूं। वो बंदा आपको जब बोल रहा था बाय करो फहीम, आपने उसके मुंह पे कहना था हेलो एक्सक्यूज मी वेट शो मी योर फकिंग ट्रेड, डिड यू बाय? अगर वो बोलता है यस, तो फिर मैं कहता वो बंदा आपके साथ गुजारे में। अगर वो आपको ये नहीं दिखाता तो आपके पास डायरेक्टली 2 गाली होती, तेरी माँ की तेरी बहन की। मेरे पैसे मैंने कमाए हुए ओरिजिनल पैसे, मेहनत से, हराम के नहीं, उस पे मैं ट्रेड लगाऊं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बोल रहे हो अगर प्रॉफिट हुआ तो आपके साथ शेयर करूंगा। क्यों करोगे ऐसा यार? आप लोग पढ़े लिखे नहीं हो क्या? हरगिज़ नहीं करोगे ऐसा। गॉट इट? जी सर, बिल्कुल सर, गॉट इट सर।
तो ट्रेड में भी ऐसे आपने बंदों इतना को बिलीव ही नहीं कॉन्फिडेंस करते हैं। दिखाना मुझसे है। कहते पहले तो कोई ऐसा कि मुझसे बोलेगा आप मुझे पैसे भेजो, आपके भी मैं साथ लगाऊंगा अपने को। अरे वाह, ये है क्वेश्चन। आप उसे बोलो बस सही है ना, आप बोलते हो बाय करो, $100 आप दो, 100 मैं करता हूँ, 200 का मैं सर बाय ये करता तो वो वाली बात होगी ना, प्रॉफिट हुआ तो आधा आधा, लॉस हुआ तो किसका, वो भी तो आधा आधा ना। हूँ। ये यहाँ पे देखो मदिया बैठी हुई है, शी इज वेरी टैलेंटेड। वो हमेशा कहती है मैं ट्रेड दे दूं, मैंने कहा नहीं आप ना करो। मेरे साथ एक और मेरी स्टूडेंट हुआ करती थी, उसका नाम है मायदा, लाहौर में होती है। मैंने इसको सिखाया, पढ़ाया, सब कुछ किया। उसने जाके अपना ग्रुप बनाया, वहां पे लोगों के साथ 50, मेरे रूल के अगेंस्ट गई, लालच में सबके साथ 50-50 वाला काम शुरू किया। सब लोगों ने इसके कहने पे बाय किया, लड़की जात, सबका लॉस हुआ था, लिक्विडेशन। यकीन करो पुलिस उसके घर तक गई थी। आप सोचो, एक लड़की जात को माँ बाप के सामने पुलिस ने जब निकाला कि आपने लोगों का इतना लॉस करा हुआ है, अब रिकवर करके दो या पैसे दो, उसका बाप भी परेशान, उसकी माँ भी। तो ये चीज किसी को इतना रिस्क में, मैं भाई हक हलाल का फीस लेता हूँ, कभी जिंदगी में नहीं बोलता 50-50, ये हराम है। बिल्कुल सर। अगला भी सोचेगा हाँ जी यार मैंने ग्रुप फीस अपनी मर्जी से दिया, बंदूक की नाली पे तो नहीं दिया, और फिर इसने मुझे 30 दिन काम दिया भी, मुझसे तो कुछ नहीं लिया ना, मेरा ट्रेड इसने लगवाया, मुझे सिखाया, बताया, मैंने लिया, लॉस हुआ तो ठीक है, लेकिन 50-50 करो और लॉस हो जाए और सही पता भी नहीं हो। 50-50 के मतलब यानी अगर मैं तो 50-50 करूं, मैं तो मिलीनियर बन जाऊंगा, ये गलत है। सर कल 5 फरवरी है, तो कल छुट्टी है या क्लास है? हमें क्या है 5 फरवरी से यार, 5 फरवरी सिवाय संडे की कोई छुट्टी नहीं है सर। 7:30 बजे हमारे घर लोड शेडिंग होती है सर। तो क्या कहते हो, सब बताओ छुट्टी करे कल, मुझे तो मसला नहीं, मैं तो इस्लामाबाद जा रहा हूँ, किसी ने इनवाइट किया, बिली में मैंने रोका। नहीं सर क्लास करें। नहीं सर, ये लोड शेडिंग का इससे क्या लेना देना क्लास से? भाई तो इंटरनेट कैसे चलेगा? लोड शेडिंग के डाटा कर लो ना, डाटा से नहीं चलता। अच्छा चले, कोई मसला नहीं है भाई, मैं कर लूंगा मैनेज, कुछ ना कुछ कर लूंगा भाई। डाटा कर लो यार, कितने का। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल मैंने पूछना था कि ये जितनी भी चीजें आपने बताई हैं, ये अगर हम 15 मिनट की फ्यूचर ट्रेड ले रहे हैं तो उसके ऊपर भी अप्लाई होंगी ना सर ये? यस बिल्कुल यस। ठीक है सर, ये वेबसाइट पे सर्च कर लें, पहले अपना होमवर्क कंप्लीट कर लें, उसके बाद फ्यूचर ट्रेड पे आगे जो कॉइन हमने सेलेक्ट किया है, ट्रेड लेने के बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लें और उसके ऊपर देख लें हम। दोनों वेबसाइट में अभी भेज रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट रह गया, ये बंद होने वाला है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक। ओके डियर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।